हेलो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए बेहतरीन डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब कभी दुर्गुणों से घिर जाएं और लगे कि आप इनसे लड़ना अपनी सीमा से बाहर है, तो भगवान को याद कीजिए। विराम। दुर्गुण होते भी इतने ताकतवर हैं कि आप मरने में स्वयं भगवान को भी बहुत ताकत लगवाते हैं। विराम। लंका युद्ध में कुंभकर्ण ने ऐसा ही किया था। विराम। जब उसने आतंक मचाया तो श्री राम ने सेना के वानरों को अपने पीछे किया और कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। विराम। 8 चरण में जाकर मर सका था वह। विराम। सबसे पहले तो उसने डराया। विराम। दूसरे चरण में जब भगवान ने उसे तीर मारे, फिर भी वह दौड़ता रहा। विराम। तीसरे चरण में उसका दायां हाथ काटा, जिससे वह पर्वत उठाए था। तो अगले चरण में उसने बाएं हाथ से पर्वत उठा लिया। विराम। फिर उग्र दृष्टि से भगवान को देखा। विराम। छठे चरण में भगवान को निगल जाने के इरादे से मुंह फैलाकर दौड़ा। विराम। तब श्री राम ने तीरों से उसका मुंह भर दिया। विराम। 7वें चरण में सिर कटने के बाद भी धड़ को दौड़ाता रहा और अंतिम चरण में बड़ा गजब का काम हुआ कि जब मरा तो उसका तेज श्री राम के मुंह में समा गया। विराम। इस दृश्य पर तुलसीदास जी ने छंद भी लिखा था, जिसका अर्थ है कुंभकर्ण को मारते हुए श्री राम के मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं और दोनों हाथों से धनुष बाण पकड़े हैं। विराम। यहाँ हमें जो संकेत मिल रहा है वह यह कि दुर्गुण ताकतवर होते हैं, वे अंत समय तक प्रहार करेंगे। विराम। यदि भगवान हमारे साथ होंगे तो अंत में विजय भी हमारी ही होगी। विराम। पैराग्राफ। अच्छे अच्छे लोह पुरुष भी अंतिम समय में चिता पर जल गए। विराम। दुनिया जिनकी ताकत, क्षमता और व्यक्तित्व का लोहा मानती थी, आखिरी सांस के बाद उनका शरीर, जिसमें कई लोह तत्वों की कहानियां थी, सब जल गया। विराम। बड़े बड़े सूरमा दफन होकर गल गए। विराम। दुनिया के सिकंदरों का हिसाब लगाने निकलें तो मिट्टी पल भर में दे देगी। विराम। तो फिर अहंकार किस बात का? प्रश्नवाचक। सारा अहंकार जीते जी तक का है। विराम। इस दुनिया में रहते हुए संसार हमारे लिए जितने मजेदार काम करता है, उसमें से एक यह कि हमारे अहंकार को थपेड़े देकर उसे पोषित करता है। विराम। मनुष्य खुद उतना अहंकारी नहीं होता जितना दूसरे उसे बना देते हैं। विराम। ऐसी ऐसी गलत फहमियां देते हैं कि अहंकार
जाग जाता है विराम। अहंकार गिराना हो, उसको गलाना हो तो भक्ति कीजिए विराम। भक्ति की विशेषता होती है कि वह अहंकार को गला देती है विराम। हालांकि यहाँ सावधानी की जरूरत है विराम। सावधानी नहीं रखी जाए तो भक्ति खुद अहंकार बन जाती है, और अहंकार आया तो फिर भक्ति भी पाखंड है विराम। इसलिए कोशिश यह की जाए कि किसी भी स्थिति में अहंकार न आए विराम। हर परिस्थिति में निरंकारी बने रहने की कला बड़ी आसान है विराम। आपका संबंध किसी भी धर्म से हो, सभी में भक्त होने की सुविधा आसानी से मिल जाती है, क्योंकि भक्त का मतलब होता है ऊपर वाले के भरोसे का जीवन विराम। समाप्त।